सी प्रसाद। तो कार्यकर्ताओं ने पूछा साहब आपका पूरा नाम क्या है? तो सी प्रसाद आपने लिखा है तो साइट में लिखा होगा, तो आपका पूरा नाम क्या है? बोले यार नाम ना पूछो तो ही ठीक है। बाजे वाले के पास जाओगे तो पैसा महंगा लेगा, पंडित के पास जाओगे वो भी महंगा लेगा, बोलेगा आज बहुत लगन है टाइम नहीं है तो वो भी महंगा लेगा। तो अनपढ़ ब्राह्मण से तो करवाएंगे और तारीख भी उसी से रखवाएंगे। हमारे लोग बड़ी मेहनत से नया घर बनाते हैं। घर बनाना एक बहुत बड़ा काम है। आदमी पूरी जिंदगी नया घर बना पाता है। बहुत लोग जिंदगी भर कमाने के बाद भी नया घर नहीं बना पाते। तो जब हमारा आदमी घर बनाता है तो घर में अपने माँ बाप को भी घुसने नहीं देता, पहले ब्राह्मण को घुसा। तो माँ बाप से गिरी प्रवेश करा दे, इससे बढ़िया तो कुछ होगा नहीं। लेकिन माँ बाप से भी गिरी प्रवेश नहीं कराते, अनपढ़ ब्राह्मण से गिरी प्रवेश जरूर कराते। तो ये हमारी मानसिक गुलामी नहीं है तो क्या है? और जब हमारे घर में कोई आदमी मर जाता है तो भी हमारे लोगों को तसल्ली नहीं होती ब्राह्मण के खूंटे पर गए बगैर। तो भी ब्राह्मण के खूंटे पर जाते और ब्राह्मण को पूछते हैं पंडित जी हमारे पिताजी तो चले गए, थोड़ा पता करो उनकी आत्मा को शांति मिल गई कि नहीं मिल गई। अब पंडित जी अगर कह दें कि तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई तो इसका अरे खड़े रहने दो, खड़े खड़े भी सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। सुन रहे हैं ना, बस सुनने से मतलब है। दरी पर बहुत सारे लोग बैठना नहीं चाहते तो खड़े होकर सुनते हैं, तो सुनने दो। सुन रहे हैं ना, मकसद है सुनना। खड़े होकर के जिसको अच्छा लग रहा है खड़े होकर सुने। पैंट आजकल टाइट लोग पहनते हैं तो बैठने में प्रॉब्लम होती है। हाँ वही बात है। तो इसलिए लोगों की परेशानी है वो समझने की जरूरत है, तो उस तरफ डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। तो जब हमारा आदमी मर जाता है तो हमारे लोग पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी को कहते हैं देखो हमारे पिताजी की आत्मा को शांति मिली कि नहीं मिली। अब अगर पंडित जी कह दें कि तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई तब तो रोजी रोटी बंद, धंधा बंद। तो पंडित जी कहते आत्मा भटक रही है। भटक रही तो क्या करना होगा? 11 ब्राह्मणों को खिलाना होगा, 21 ब्राह्मणों को खिलाना होगा, 51 ब्राह्मण को खिलाना होगा, 101 ब्राह्मण को खिलाना होगा, 501 ब्राह्मण को। जितना बड़ा आदमी उतने ज़्यादा ब्राह्मण को खिलाना होगा। मतलब एक बिस्सा बेच करके, 2 बिस्सा बेच करके, नात बात रिश्तेदार से कर्जा ले करके जितना कर ले जाए उतना बताते हैं। तो वो आदमी 10 साल तो कर्जे से नहीं उबरता अपने बाप के, क्योंकि इतना खिलाने के लिए वो कर्जा लेता है। तो कहने का ये मतलब है कि जिंदा तो खाता है, मरने के बाद भी खाता है। कोई भी काम बगैर पैसे के नहीं करता और कहता इतना तो खिलाना ही पड़ेगा। और जब तक नहीं खिलाते तब तक पिताजी रात में आकर परेशान ना करें, इसलिए जब रात में सोना तो सर के पास लोहा रख के जरूर सोना। तो हमारे लोग सर के पास लोहा रख के सोते हैं, पिताजी परेशान न करे रात में आकर। अरे जो पिताजी खुद अच्छा नहीं खाए हमको खिलाए, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहने हमको पहनाए, खुद बहुत कष्ट उठाए कि उनका लड़का पढ़ लिख कर अच्छी जिंदगी जिए, वो पिताजी मरने के बाद हमें परेशान करने के लिए आएंगे? बेवकूफ़ बनाने की भी कोई लिमिट तो होनी चाहिए। लेकिन जब हमने बेवकूफ़ बनने की कोई लिमिट नहीं रखा तो बनाने वाला बनाने की लिमिट क्यों रखेगा? हमने बनने की कोई लिमिट नहीं रखा। वो अनलिमिटेड बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम अनलिमिटेड बेवकूफ़ बन रहे हैं, कोई लिमिट नहीं रखा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे लोग ब्राह्मणों के गुलाम हैं। गुलाम रस्सी से बांधकर नहीं बनाए गए हैं, गुलाम दिमाग ही बांधकर गुलाम बना दिया। जब दिमाग ही बंध गया है तो शरीर को बांधने की जरूरत ही क्या है? दिमाग बंध गया है हमारे लोगों का। और जब दिमाग बंध गया है तो संख्या तो हमारी 52-60% है। बटन वोट में वोट कौन डालता है? हाथ की दिमाग? अरे डालता तो हाथ ही है, लेकिन दिमाग जिसको कहेगा उसी को न डालेगा। और दिमाग बांध लिया ब्राह्मणों ने, इसलिए किसी किसी गांव में 1 घर ब्राह्मण है, 2 घर ब्राह्मण है, वही प्रधान होते हैं। हमारे लोग सैकड़ों घर है, होते ही नहीं है। SC ST OBC के लोग 2 घर 1 घर है वो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग बांध लिया है ना।
अब जब दिमाग बद गया है तो हाथ तो वही दबेगा जहां दिमाग कहेगा। तो इसी प्रकार से देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। 3.5% वोट के आधार पर वो गांव में पंच और सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकते। जो गांव में पंच और सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकते, वो देश की सबसे बड़ी पंचायत पर कब्जा किए हुए और हम लोगों को अधिकार वंचित किया हुआ है। हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर कौन सा नशा है? दो नशा बहुत तगड़ा है, एक तो धर्म का नशा, दूसरा जाति का नशा। तो हम 52% तो तब होंगे जब यादव, कुर्मी, कोयरी, निषाद, केवट सब मिल करके जो ओबीसी में जातियां आती हैं वो सब अपने को ओबीसी मानेंगे, तब ना 52% होंगे। लेकिन ये अगर आप चौराहे पर खड़े हो जाओ और एक एक आदमी को पूछो, हाँ भाई क्या हो, बोलेगा यादव। दूसरे को पूछो क्या हो, बोलेगा कुर्मी हो। तीसरे को पूछो क्या हो, बोलेगा मौर्य हो। चौथे को पूछो क्या हो, बोलेगा निषाद हो। तो इसमें कोई ओबीसी मिला आपको? तो यादव की संख्या तो 52% नहीं है, कुर्मी की संख्या 52% नहीं है, निषाद की संख्या 52% नहीं है, मौर्य की संख्या 52% नहीं है, नाई की संख्या 52% नहीं है, कुम्हार की संख्या 52% नहीं है, किसी भी एक जाति की संख्या 52% नहीं है। जब ओबीसी पूरा जो 3000 जातियां ओबीसी में 3743 जातियां हैं, वो जब अपने को ओबीसी मानेंगी तब हमारी संख्या 52% होगी। लेकिन हम तो अपने को जाति जाति का मानते हैं, और जब हम अपने को जाति जाति का मानते हैं तो जाति जाति का नेता भी जाति जाति में आता है, क्योंकि हमें अधिकार मिला ओबीसी के नाम पर, लेकिन नेता चाहिए जाति के नाम पर। अधिकार है ओबीसी के नाम पर, लेकिन नेता चाहिए जाति के नाम पर। तो जाति जाति का नेता अपनी अपनी जाति में आता है और क्या कहता है, सब बिरादरी आगे चली गई, अपनी पीछे रह गई, इकट्ठा हो जाओ। तो बिरादरी का आदमी सोचता यार जब सब बिरादरी आगे चली गई, अपनी बची हुई है, तो नेताजी आए हैं इनके पीछे इकट्ठा हो जाओ, ये अपनी भी बिरादरी आगे चली जाएगी। तो नेताजी के पीछे बिरादरी के नाम पर हमारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और जब इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या होता है, नेताजी देख लेते हैं अब तो इकट्ठा हो गए, तो नेताजी सोनिया गांधी के पास चले जाते हैं, बोलते हमारी बिरादरी के इतने लोग इकट्ठा है, कितना दे रहे हो? अगर सोनिया गांधी थोड़ा कम देती है तो अमित शाह के पास चले जाते हैं और बोलते सोनिया गांधी तो इतना दे रही थी, आप कितना दे रहे हैं? जो ज्यादा देता है उसके साथ सौदा हो जाता है। जैसे भेड़ का मालिक भेड़ का सौदा कर लेता है, भेड़ को पता नहीं चलता, बिरादरी का नेता बिरादरी का सौदा कर लेता है, बिरादरी को पता नहीं चलता। और जब सौदा हो जाता है तो क्या होता है, हो जाता है, सांसद नहीं होता, सांसद हो जाता है, मंत्री नहीं होता, मंत्री हो जाता है, छोटी गाड़ी से चल रहा होता है तो बड़ी गाड़ी से चलने लगता है। लेकिन जो आपके हक अधिकार की आवाज बोल रहा था वो बंद कर देता है, मुंह पर टेप लगाकर विधानसभा और संसद में बैठने का काम करता है। क्यों? क्योंकि सौदा ही इसीलिए होता है कि तुमको मंत्री बनना है, हम बनाए, काहे के लिए परेशान हो? हम लोगों भी लोग कहते हैं अरे काहे के लिए परेशान, बनाएंगे लेकिन समाज के बारे में मत बोलो। तो इसलिए 2021 में जनगणना होने जा रही है, फार्म छपेगा जनगणना का, परगड़क लगेंगे, गांव गांव जाएंगे। अगर उसमें ओबीसी का कॉलम बन जाए उस फार्म में तो कितना पैसा का खर्चा ज्यादा होगा? एक नया पैसा का खर्चा ज्यादा नहीं होगा। लेकिन संसद का सत्र चला, एक भी सांसद को बोलना चाहिए था कि महोदय एक नया एक्स्ट्रा पैसा जब खर्च नहीं होगा तो देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, तो हम पिछड़ों के लिए भी उसमें कॉलम बनवाया जाए, एक नया पैसा खर्चा नहीं होगा। कोई बोला? कोई नहीं बोला। बोलेंगे कैसे? बोलेंगे कैसे? तो समझौता ही इसी बात के लिए वो बोलना मत, बोलना मत। अगर बोलेंगे मालिक नाराज हो जाएगा, मालिक नाराज हो जाएगा, समझौता टूट जाएगा, अगली बार मिनिस्टर नहीं बनाए, अगली बार विधायक नहीं बनाएंगे, अगली बार टिकट नहीं देंगे, तो बोलता ही नहीं। लेकिन वो नहीं बोलता, हम भी तो नहीं बोलते, पिछड़े वर्ग के लोग, समाज भी तो नहीं बोलता। लोकतंत्र में गोली थोड़े चलती, बोली चलती है, और जिसको अपनी बोली बोलना आता है वो देश में शासन बंद करता है और उसकी समस्याओं का समाधान होता है।
लेकिन हम अपनी बोली कहाँ बोलते हैं? हम भी तो बिरादरी के नाम पर बहक जाते हैं। जैसे 2017 में भाजपा वाले जब कुर्मियों के बीच में आए तो बोला अनुप्रिया पटेल को मुख्यमंत्री बनाएंगे इस बार हम लोग, और मौर्य लोगों के बीच में गए तो कहा केशव प्रसाद मौर्य को बनाएंगे, और राजभर लोगों के बीच में गए तो कहा ओम प्रकाश राजभर को बनाएंगे। ऐसे 2014 में मोदी की जाति पता करते करते इलेक्शन ही निकल गया। कुर्मी कहता था कि नहीं मोदी तो कुर्मी है, निषाद कहता था नहीं मोदी जी निषाद हैं, कुशवाहा कहता था नहीं मोदी जी कुशवाहा हैं, कहार कहता था मोदी जी कहार हैं, कुम्हार कहता था मोदी जी कुम्हार हैं। इतना कंफ्यूजन पैदा किया कि जिस बिरादरी में जाओ मोदी जी उसी बिरादरी के हैं। जैसे 17 में सबको मुख्यमंत्री बनाया वैसे 14 में सबकी बिरादरी का नरेंद्र मोदी को बना दिया। तो हमारे लोगों को लगा हमारा बिरादरी प्रधानमंत्री बनेगा, हमारा बिरादरी मुख्यमंत्री बनेगा, तो इसको वोट देना चाहिए। बिरादरी बनेगा इसके लिए वोट देना चाहिए। ये नहीं पूछा कि आज़ादी के 73 साल में हमारी जनगणना नहीं हुई, ये करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो, पहले ये बता। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तुम कह रहे हो अनुप्रिया को मुख्यमंत्री बनाएंगे, केशव को बनाएंगे, ओम प्रकाश राजभर को बनाएंगे, ये तो बनाओ अच्छी बात है, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हारी दिल्ली में सरकार है, हमारी गिनती नहीं हुई, गिनती करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो? गिनती कराओ तो वोट मांगने के लिए आना। एससी की जितनी संख्या उतना आरक्षण है, एसटी की जितनी संख्या उतना आरक्षण है, तो ओबीसी की संख्या 52% है, 52% आरक्षण लागू करवाओ तो वोट मांगने आना। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चपरासी बनने की परीक्षा है, बाबू बनने की परीक्षा है, जज बनने की परीक्षा नहीं। खानदानी जज हो रहे, उनका दादा जज था जज हो गए, उनका नाना जज था जज हो गए, उनका चाचा जज था जज हो गए। एक जाति के ब्राह्मणों का वर्चस्व है, वहां भी आरक्षण लागू होना चाहिए, वहां भी परीक्षा होनी चाहिए, लागू करवाओ तो वोट मांगने आना। अगर ये हमारे लोग बोलना शुरू कर दे तो जितना स्पीड से वोट मांगने आया था ना उसकी 2 गुनी स्पीड से भाग जाएगा आपके गांव से। जितना स्पीड से मांगने आया था उसकी 2 गुना स्पीड से आपके गांव से भाग जाएगा। ये तो हमारे लोग बोलते नहीं, क्योंकि हमारे लोग अपना कब बोलते हैं? पंडित की सुनते हैं, पंडित की बोलते हैं। पंडित ने कहा नरेंद्र मोदी अवतार है, हमारे लोगों ने मान लिया अवतार है। कहा यही जो देश में धर्म नष्ट हो रहा है यही तो बचाएगा, हमारे लोगों ने मान लिया। क्योंकि जब कर्मकांड कराता है, शादी विवाह कराता है, केवल कराता ही थोड़ा है, दिमाग भी तैयार करता है। धर्म भ्रष्ट हो रहा है, घोर कलयुग आ गया। अरे कलयुग काहे नहीं आ गया भैया? कलयुग काहे नहीं आ जाएगा? पहले हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, जब तुम लोगों का था तब नहीं था, और आज हमको अधिकार हो गया, वोट का भी अधिकार हो गया। आज तुमको हमारे दरवाजे पर वोट मांगने भी आना पड़ता, तो कलयुग तो आ ही गया है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए तो कलयुग आ ही गया है। तो ये जो ब्राह्मण हमारे लोग नहीं, घोर कलयुग आ गया, मोदी जी ही इसको बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। तो हमारे लोगों का दिमाग तैयार करने का काम करता है, और हमारे लोगों का दिमाग तैयार हो जाता है तो वोट दिया। 14 में भी वोट दिया, 17 में भी वोट दिया। 14 में वोट दिया तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, आईएएस का एग्जाम पास किए थे, उनकी नियुक्ति को रोक दिया। पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया। पिछड़े वर्ग को बजट में एक नया पैसा नहीं दिया। और जो नीट की परीक्षा हो रही है मेडिकल का राष्ट्रीय लेवल पर टेस्ट, उसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया। नतीजा ये हो रहा है जनरल कास्ट के बच्चे कम नंबर लाकर एमबीबीएस कर रहे हैं, ओबीसी के बच्चे उनसे ज़्यादा नंबर लाकर एमबीबीएस नहीं कर पा रहे। तो हमने तो वोट दे दिया, हमारे साथ तो धोखाधड़ी हो रही। और अभी तो नरेंद्र मोदी ने ठान लिया है कि देश नहीं बिकने दूंगा, मगर रेलवे नहीं बचने दूंगा, बीएसएनएल नहीं बचने दूंगा, कोई एयरपोर्ट, कोई सरकारी चीज बचने नहीं दूंगा। तो कह भी दिया, बयान भी दे दिया मोदी जी ने, सब अडानी अंबानी को देकर जाऊंगा। ये तो कसम खा लिया है नरेंद्र मोदी ने। अब दामाद सबको सरकारी नौकरी वाला चाहिए, सबकी चाहत होती कि उसका बेटा बेटी सरकारी नौकरी पाए। तो जब सरकारी बचेगा तब न सरकारी नौकरी बचेगी, और जब सरकारी नौकरी बचेगी तब न सरकारी नौकरी मिलेगी। जब सरकारी नौकरी बचेगी ही नहीं तो सरकारी नौकरी मिलेगी कहाँ से? और जो हम लोग लड़ाई आरक्षण की लड़ रहे हैं, हमारा आरक्षण कहाँ है? सरकारी जगह में ना आरक्षण है। सरकारी खत्म, आरक्षण खत्म।
सरकारी खत्म तो आरक्षण खत्म, निजी में तो आरक्षण है नहीं, प्राइवेट में तो आरक्षण है नहीं। तो ये तो बहुत बड़ी साजिश हमारे साथ में हो रही। लेकिन हमको कहाँ पता, हम तो जाति के नाम पर वोट दे रहे हैं। हमको कभी यादव के विरोध में भड़का दे रहे हैं, कभी मुसलमान के विरोध में भड़का दे रहे हैं। हम भड़क भड़क के वोट दे रहे हैं। हम अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। ये जो हमारी समस्या है, इसका समाधान हम ही लोगों को करना पड़ेगा। तो एक तो जाति के नाम पर हमारे लोगों का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हमको तय करना पड़ेगा कि पिछड़े वर्ग की किसी भी जाति का नेता हो, शेड्यूल कास्ट का नेता हो, आदिवासी का नेता हो, मुस्लिम नेता हो, नेता वो हमारा होगा जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। नेता वो हमारा नहीं होगा जो हमारे केवल बिरादरी का हो और हमारा ही सत्यानाश करे। तो ऐसा नेता हमको नहीं चाहिए, ये हमको तय करना पड़ेगा। नहीं तो आपकी आने वाली जनरेशन अडानी अंबानी का गुलाम हो जाएगी। बिरादरी बिरादरी के नाम पर आप बिरादरी की इज्जत बचा रहे हो और बिरादरी का नेता आपकी आने वाली जनरेशन को गुलाम बनाने के काम में लगा हुआ, क्योंकि वो तो अपना पेट भर रहा है ना। वो तो अपना पेट भर रहा है। पहले पेट भरता है, फिर पेट से ज्यादा खाता है। जब पेट फटने का खतरा हो जाता है तो फिर सीबीआई से डर के चुपचाप वो जैसा इशारा करते हो वैसा काम करता है। तो हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो जाति का नशा है, जाति हमारे बाप दादा ने नहीं बनाई। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत यह है कि बनाने वाला इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि अपने को ही नीचे रख ले लात जूता खाने के लिए। अगर हम सभी जाति लोग पिछड़े वर्ग के लोग जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में नीचे हैं, तो इसका मतलब हमारे पुरखों ने जाति व्यवस्था नहीं बनाई। फिर किसने बनाई? ब्राह्मणों ने बनाई, क्योंकि ब्राह्मण सबसे ऊपर है। ब्राह्मणों ने क्यों बनाई? ताकि हम आपस में लड़ते रहें, जाति जाति के लोग आपस में लड़ते रहें और वो हम सब का समर्थन लेकर के हम सब के हक अधिकार पर कब्जा करता रहे। जब हमें आपस में लड़ने से फुर्सत मिलेगी तब न ब्राह्मण से लड़ेंगे। आपस में लड़ने से फुर्सत ही कहाँ है? तो इसलिए जाति व्यवस्था बनाई, क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। 3.5% को पता है कि अगर इनको तोड़ेंगे नहीं, आपस में लड़ाएंगे नहीं, तो इनसे मुकाबला कैसे होगा? हो नहीं सकता। तो जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई, वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। तो जाति का नशा है, जाति का नशा उतारना पड़ेगा। अगर हक अधिकार की लड़ाई लड़ना है तो ओबीसी को अपने को ओबीसी समझना पड़े। दूसरा धर्म का नशा है। 16 नवंबर 1992 को जब मंडल कमीशन का फैसला आया तो 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण दिया गया और 27% में भी क्रीमी लेयर लगा दिया। क्रीमी लेयर का मतलब यह है कि जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा, क्योंकि वो खा नहीं सकता। तो जो ओबीसी अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने में सक्षम है उसको कहा कि तुम तो क्रीमी लेयर में आ गए, इसलिए तुमको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। और जो ओबीसी पढ़ाने लिखाने में सक्षम नहीं है वो अपने आप ही रिजर्वेशन नहीं ले पाएगा। रिजर्वेशन ऊपर से खत्म हो गया, रिजर्वेशन नीचे से खत्म हो गया। हमारे लोगों को पता ही नहीं चला। अगर ओबीसी के लोग उस समय इस धोखाधड़ी को समझते कि भाई शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या है उतना आरक्षण है, आदिवासी की जितनी संख्या है उतना आरक्षण है, तो ओबीसी की जितनी संख्या है उतना आरक्षण ओबीसी को भी होना चाहिए। अगर इस धोखेबाजी को समझते तो अयोध्या थोड़े ही जाते, तब दिल्ली जाते। और जब दिल्ली जाते तो दिल्ली की संसद को घेर लेते और दिल्ली की संसद को घेर कर कहते कि जब शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या उतना आरक्षण, आदिवासी की जितनी संख्या उतना आरक्षण, तो हम पिछड़ों की संख्या 52%, 52% को 52% आरक्षण लागू करो, नहीं तो दिल्ली छोड़ेंगे नहीं। कहते क्रीमी लेयर हटाओ, ये संविधान में नहीं है, गलत है, इसको हटाओ। मंडल कमीशन की जो बची सिफारिशें हैं उसे लागू करो। अगर हमारे लोग ये लड़ाई लड़ते और जैसे शेड्यूल कास्ट के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है एट्रोसिटी एक्ट है, ऐसे ओबीसी के लिए भी एट्रोसिटी एक्ट बनाओ। अगर ये लड़ाई हमारे लोग लड़ते तो हमारी आने वाली जनरेशन को लाखों नौकरियां मिलती और हमारे लोग देश के हुक्मरान बन जाते। लेकिन हमारे लोगों को ब्राह्मणों ने भड़काया, क्योंकि सुनते ही उन्हीं की। बोला बाबरी मस्जिद में जहां राम जी पैदा हुए वहां हम तुम्हारे राम का मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान बनने नहीं देना चाहते, इसलिए चलो अयोध्या, मुसलमानों से लड़ो। तो हमारे लोग अयोध्या चले गए, दिल्ली तो गए नहीं।
और जब अयोध्या चले गए तो अयोध्या में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिरा दी। जहां लड़ते हैं वहां गिरा देते हैं। ताकत की कमी नहीं है। जैसे हाथी के पास ताकत की कमी नहीं होती है, वैसे ओबीसी के पास ताकत की कमी नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि वो हाथी के ऊपर जो पिलवान बैठा है वो ब्राह्मण बैठा है ना। जैसे हाथी को पिलवान चलाता है वैसे ओबीसी को ब्राह्मण चलाता है। ये प्रॉब्लम है। तो ब्राह्मणों ने दिल्ली नहीं जाने दिया, वो अयोध्या लेके गए और बाबरी मस्जिद गिरवा दिया। अब हमारी चर्चा बंद हो गई कि मंडल कमीशन में क्या मिला क्या नहीं मिला, ओबीसी को क्या धोखा हुआ, या चर्चा बंद हो गई। मस्जिद किसने गिराया, क्यों गिराया, मंदिर कब बनेगा, ये चर्चा शुरू हो गई। चलो मंदिर का फैसला भी आ गया सुप्रीम कोर्ट से, मंदिर बन भी रहा है, उसके लिए ट्रस्ट भी बन गया। लेकिन एक भी ओबीसी के आदमी को ट्रस्ट में रखा क्या है? क्यों भाई? चलो मस्जिद गिराते समय विनय कटियार बढ़िया वाले हिंदू थे, कल्याण सिंह बढ़िया वाले हिंदू थे, उमा भारती बढ़िया वाली हिंदू थी। ट्रस्ट में रखने के लिए सब खराब हो गए। चलो खराब लोगों को ना रखते, ये लोग तो बढ़िया वाले हैं ना, इनको रख लेते। मगर इनको भी रखने का काम नहीं किया। इसका मतलब है कि पिछड़े वर्ग का इस्तेमाल करो और इन्हीं का सत्यानाश करो। ये ब्राह्मणों की नीति है। ट्रस्ट में नहीं रखा, लेकिन चंदा मांगने के लिए जरूर आएंगे। आते होंगे, आप लोगों के बीच में भी आते हो। तो हाथ जोड़कर निवेदन करना है कि ट्रस्ट में अगर हमारे किसी भाई बंधु को रखा है तो चंदा ले जाओ, और अगर नहीं रखा तो माफ करना, जिनको ट्रस्ट में रखा है चंदा भी उन्हीं से ले लो। क्योंकि जब ट्रस्ट में हमारी जरूरत नहीं है तो चंदे में हमारी क्या जरूरत है? ट्रस्ट में हम उस लायक नहीं है रखने लायक, हम अच्छे वाले हिंदू हैं नहीं, हमारे भाई बंधु लोग अच्छे वाले हिंदू नहीं हैं। जब ट्रस्ट में रखने लायक नहीं है तो चंदा मांगने के लिए क्यों आते हैं? लेकिन चंदा देने के लिए बढ़िया वाले हिंदू हैं। रामनाथ कोविंद जी जब पुष्कर के मंदिर में गए तो उन्हें धक्का मारा ब्राह्मणों ने, और जब चंदा लेना हुआ तो सबसे पहले चंदे की शुरुआत किया। तो चंदा लेने के लिए तो हम लोग बढ़िया वाले हिंदू हैं। मुसलमान से लड़ना हो और बढ़िया वाले हिंदू हैं। वोट पंडित जी को देना हो तो एकदम बढ़िया वाले हिंदू हैं। लेकिन जैसे हम अपने हक अधिकार की बात करें तब हम हिंदू नहीं होते हैं, तब SC ST OBC हो जाते हैं। इस साजिश को हम लोगों को समझने की जरूरत है। लेकिन ब्राह्मण हमारे लोगों को कहते रहते, एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, इसलिए सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। हमारे लोग सोचते देश पर कब्जा हो जाएगा, कैसे देश पर कोई कब्जा कर लेगा? तो हमारे लोग, देश पर कब्जा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारे लोग लड़ाई लड़ते हैं। और मलाई ब्राह्मण खाते लड़ाई हमारे लोग लड़ते हैं, मलाई ब्राह्मण खाने का काम करते हैं। तो हम लोगों को समझने की जरूरत है कि भारत के